आज कुंतल जी कांग्रेस के लीडर्स तो डरा रहे थे, आज सड़कों पर तो आप ही लोग डरा रहे थे, इतना डराया आपने, एम्बुलेंस तक रोक दी। डरा रहे थे, हम नहीं डरा रहे थे विवेक जी, हम नहीं ये डरा देखिए रहे थे। तस्वीर देखिए तो इस जनता का गुस्सा देखिए है। तस्वीर चलाइए, जनता कहाँ थी, जनता कहाँ थी, बेचारी जनता तो भाग रही थी, जो इस तानाशाह आपके पंजे से भाग रही थी। देखिए जनता का क्या हाल था, किनारे सभी लोग खड़े हैं, देखिए क्या हाल किया आप लोगों ने, देखिए क्या हाल किया आप लोगों ने। विवेक जी ये तो उस युवा का गुस्सा है। कौन सा युवा था? युवा का गुस्सा है। कहाँ वाला युवा? जो कौन सा? वो तो पढ़ाई कर रहा था, सरकार के खिलाफ है। किस राजू मोहन पंकज की बात कर रहे हैं? सभी तो पढ़ाई कर रहे थे ना, सरकार के खिलाफ है, उन्हें नौकरी लेनी है। कर रहे हैं सत्याग्रह को। ये बताइए ना कि ये जो तस्वीर चल रही है, ये तस्वीर चल रही है, ये क्या है? एम्बुलेंस को रोक दीजिएगा आप लोग। जाता है क्या सड़कों पर जनता के गाड़ियों में आग लगा दिया गया? विवेक जी कांग्रेस के सत्याग्रह में इस तरह की कोई अरे सत्याग्रह इसे थोड़ी होता है, और इस तरह की कोई जगह नहीं है। मैं आपको बता तो ये जगह जो बनाई गई है, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है, तो ये जगह जो बनाई गई इस जगह का क्या नाम है? इस तरह ये जगह क्या कहलाएगी? ये सत्याग्रह है। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है विवेक जी, अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, और अगर हमारे इस सत्याग्रह के दरमियान इस तरह की कोई घटना हुई है, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि कांग्रेस का सत्याग्रह जनता के लिए है, जनता का। देखिए आइए आपके कार्यकर्ता हैं, देखिए जरा कुंतल कृष्णा जी, जरा देखिए आपके कार्यकर्ता हैं, कालिक पोत कर, ये कालिक पोतने गए थे। विवेक जी ये तो इस देश का युवा है, जो कि इन कौन सा युवा है? को मैसेज दे रहा है। कौन सा युवा है? कांग्रेस का झंडा लेकर चलेगा तो ये कौन सा युवा है? पॉलिटिकल पार्टी वाला युवा है, पढ़ाई करने वाला युवा। देख रहे हैं हाथ में, देखिए कांग्रेस का झंडा है, आप कहते रहे युवा है। विवेक जी इन संवैधानिक एजेंसीज को इस देश का युवा मैसेज दे रहा है कि आप संघ के हेडक्वार्टर और बीजेपी के राजनीतिक। चलिए युवाओं की बात आपने की है ना, रुकिए विनोद शर्मा जी आते हैं, इनके चौधरी हमारे साथ बैठे हैं। युवाओं की बात है तो सबसे ज्यादा समागम तो इनके चौधरी जी के पास होता है युवाओं का। युवाओं की पूरी टोली इनको सुनती है। अब जरा रुक जाइए, अब इनके चौधरी साहब से जरा पूछें। इनके चौधरी साहब, ये दिन में तो आप निकल नहीं पाए होंगे जो चल रहा था, तो जो शाम को जो रिपोर्ट आई, जो तस्वीरें आई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनिया पर कांग्रेस का सत्याग्रह या दुराग्रह, सवाल इस बात को लेकर है। आपके नजरिए से इसे हम देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। मैं समझता हूं सत्याग्रह में दो शब्द है, सत्य और आग्रह। उद्देश्य क्या है? सत्य की स्थापना के लिए अहिंसक रूप से आग्रह करना सत्याग्रह है, और इसका इतिहास फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से गांधी और कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। और आज जब हम असत्य के लिए दुराग्रह कर रहे हैं और उसका नाम सत्याग्रह देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक क्षति कांग्रेस की उस छवि को जाता है जो छवि फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ मेरी राय में सत्य के लिए यह आग्रह नहीं है। सत्य क्या है यह कोर्ट का फैसला आने के बाद ही तय होगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है, उससे ऐसा लगता है कि जो एसोसिएटेड जर्नल कंपनी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बनाई थी, और नेशनल हेराल्ड और कौमी एकता नामक दो जर्नल फ्रीडम मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई थी, उसकी विशाल संपत्ति को एक दूसरी कंपनी बना के यंग इंडिया कंपनी, जिसके जो मेजर शेयर होल्डर्स सोनिया जी, श्रीमती जी सोनिया जी, जिनका मैं सम्मान करता हूं, और राहुल जी हैं जिनका भी मैं सम्मान करता हूं, हैं, उनको कौड़ी के भाव दे दिया गया। 50 लाख दे के 2000 करोड़। ये आरोप है, मैं यह नहीं कहता ये आरोप अंततः सही होगा, लेकिन जब कोर्ट में ये मामला गया तो दिल्ली कोर्ट ने क्रिमिनल इंटेंट की बात करके इसका कॉग्निजेंस लिया, और सोनिया जी और राहुल जी, और मैं समझता हूँ एक दो आदमी और भी हो सकते हैं जो अभी बेल पर हैं। स्वाभाविक है, कोर्ट का फैसला होने देना चाहिए, उस जुडिशियल प्रोसेस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के सामने अनेक मुद्दे हैं जिस पर वो बीजेपी की सरकार को, आरएसएस की सरकार को सैद्धांतिक आधार पर घेर सकती है। कांग्रेस को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज सारी कमियों के बाद भी जुडिशियरी है, और अगर उनको शिकायत है कि उनके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग हो रहा है,
तो कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में तो मामला है ही, और सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की बात करनी चाहिए। लेकिन यह नहीं करके सड़क पर गाड़ी को बंगलोर में आग लगा देना, पटना में एम्बुलेंस को रोक देना और जहां तहां उपद्रव करना, ये कांग्रेस की छवि के अनुकूल नहीं है। मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी रही है, राष्ट्रीय पार्टी है आज भी, और उसकी अहम जरूरत है। मैं यह भी कहता हूं कि उसको पूरा अधिकार है कि सरकार का विरोध करे संसद में, संसद के बाहर, लेकिन ये व्यक्तिगत मामलों पर इस तरह से उनको ऐसा इंप्रेशन लोगों के सामने जा रहा है कि चूंकि सोनिया जी पर आरोप है, चूंकि राहुल जी पर आरोप है, इसीलिए पूरे देश की कांग्रेस पार्टी, उसका शीर्ष नेतृत्व सड़क पर आकर अपनी लॉयल्टी दिखा रहा हो और उस माध्यम से वो सड़क पर जो कृत्य कर रहा हो वो सत्याग्रह न होकर, हाँ, वो लाइन जो अभी आपने बोली ये लाइन जरा एक बार और एनके चौधरी साहब हम सुनना चाहेंगे, जो क्या दिखाया जा रहा है जरा बताइए। जी, मैं एक और बात कहूंगा, मेरा ये कहना नहीं है कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। सच कहिए, सत्ता में रहने वाली पार्टी, चाहे वो कभी कांग्रेस रही हो या दूसरी पार्टियां रही हों, बीजेपी इसका दुरुपयोग कर सकती हैं और करती हैं, लेकिन इसका उपाय तो एक ही है कि जुडिशरी में आप जाएं या इन सारी एजेंसियों पर आप बहस राष्ट्रीय स्तर पर करें कि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ना हो, कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटरवेंशन हो। देखिए ये कर देंगे तो फिर तो नियम बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना सर, ये हो जाएगा तो अगली सरकार जब बदलेगी तो फिर फ्रीडम कैसे मिलेगी? फिर तो बदलेगी, और कल देखिएगा, और अगर यह सही है कि सत्ता का एजेंसी का दुरुपयोग आज ऑपोजिशन के लिए, तो यह भी तो संभव है कि कल जो सत्ता में थी वो उसका दुरुपयोग अपने ऑपोजिशन पार्टी के लिए। हम कैसे मान लें कि कांग्रेस ने इसका दुरुपयोग नहीं किया? हम कैसे मान लें कि बीजेपी दुरुपयोग नहीं कर रही है कांग्रेस के खिलाफ? या हम कैसे मान लें कि कल अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी के लिए दुरुपयोग नहीं करेगी? तो हम राष्ट्रीय बहस करें कि ऐसी एजेंसियों जिनका जो वल्नरेबल है सत्ता के हाथ में, आज पुलिस का भी कृष्णा जी काम की अगर बात है, एनके चौधरी अगर काम की बात कह रहे हैं तो समर्थन कीजिए इस बात का, जुडिशरी पर भरोसा करिए, समर्थन करिए, प्रतिष्ठा को आंच ना आने दें, क्योंकि कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस की प्रतिष्ठा की भी जरूरत है। डॉक्टर चौधरी जी को पूरे सम्मान के साथ मैंने उनकी बात सुनी है और उनकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इन एजेंसीज का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन एजेंसीज के राजनीतिक दुरुपयोग से संवैधानिक संस्थाओं के शाख पे सवाल उठता है, उनके एतबार पे सवाल उठता है, और जब शाख पे सवाल उठ जाता है तो मुश्किल हो जाती है। आपने तो इसके लिए आवाज भी नहीं उठाई ना, आपने आवाज क्यों नहीं कही? विवेक जी आवाज ही तो उठा रहे हैं। आज ईडी हिज मास्टर्स वॉइस की तरह इस्तेमाल की जा रही है, हिज मास्टर वॉइस एचएमडी की तरह यूज की जा रही है। तो मैं जरा ये बताइए कि सड़क पर कौन आपकी मांग पूरा करेगा? एक आम आदमी। विवेक जी एक सेकंड मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दिया जाए। आज ईडी को डिक्टेट कहां से मिल रहा है? आज ईडी को डिक्टेट मिल रहा है नागपुर के हेडक्वार्टर से। आज ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस देश में, आज वो इस देश के बैंकिंग के सबसे बड़े फ्रॉड को एक नोटिस तक देने में कामयाब नहीं हो पा रही है। एक नोटिस, और नोटिस किन्हें जा रहा है? नोटिस और पूछताछ उन लोगों से की जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की इस देश में तानाशाही लाने की योजना के खिलाफ है। आज का जो गुस्सा है, आज का जो सत्याग्रह है, वो इस चीज के खिलाफ है कि संवैधानिक एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, इसका उचित फोरम क्या है? उचित फोरम क्या है? उचित फोरम ये सड़क है, एनएच है, एसएच है, क्या है? उचित फोरम क्या है फिर? उचित फोरम विवेक जी, उचित फोरम तो ये देश है, उचित फोरम इस देश की जनता है, और इस उचित फोरम पे ही हम कर रहे हैं अपना सत्याग्रह। विनोद शर्मा जी, चाहता हूं, मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुनिए अभी 1 मिनट का वक्त है, जरा विनोद शर्मा जी काउंटर करें। विनोद शर्मा जी, विवेक जी, हाँ, ये सच्चाई से नहीं भाग सकते। देश की जनता को जवाब देना होगा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कैसे अपने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया।
आप भटकाइए मत। विवेक जी, ये विवेक जी, सत्याग्रह का समय चलिए, नहीं था। विवेक जी, आप सत्याग्रह करना था मैं- दूसरे मुद्दे पर करते। मैं विनोद आप शर्मा, व्यक्तिगत- मैं अपने व्यक्तिगत भाजपा मुद्दे के पर कर साथी रहे का हैं। सवाल के जवाब को देना व्यक्तिगत चाहूंगा। व्यक्तिगत मुद्दे पर कर रहे हैं। मैं और देश की जवाब जनता देना ने चाहूंगा। आपको इसीलिए बदल दिया कि आप व्यक्तिगत मैं- फायदे की बात मैं कर रहे जवाब थे। देना चाहूंगा। आप देश की जनता के साथ छल कर रहे थे, इसलिए बार बार जनता आपको जवाब दे रही है और अभी भी आपको फिर से जवाब देगी, क्योंकि आप सच्चाई से भटकाना चाहते हैं, देश को दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कुंतल सत्याग्रह का कृष्णा, ढंग है ठीक है, क्या? 30 और सेकंड में कार्य जवाब बहुत दीजिए, अच्छा 30 सेकंड में कर रहे कुंतल हैं। कृष्णा। जी तो जी, ये नहीं चलने विवेक जी, वाला है। विवेक ठीक है, जी, नहीं जनता चलेगा, आपकी चलिए। बातों में नहीं आने वाली है। हाँ ठीक है, ठीक। विवेक जी 2013 का केस क्यों, जब कांग्रेस पार्टी सरकार की जन विधि नीति